नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण मानकु एबे आमर हस्तगत होइतिबा सद्यतम सूचना रही प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित। प्रधानमंत्री आवास योजना पाई हेबो नुआ सर्वे कौन सब योग्यता थिले मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजना घर जानिबा से संपर्क में संपूर्ण विवरण मुझे आपको वीडियो प्रदान करी से निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। जब वीडियो भल लगे तेज पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन बजा देवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके भूलें जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आप निकट पहुँच पार। तेज आसतु जाना आज प्रथम खबरटी को कोहल है प्रधानमंत्री आवास योजनार योग्यता मानदंड सर्वाधिक मासिक 10,000 रु 15,000 टंका को वृद्धि करागला मासिक आयर मानदंड 22 लाख लोक सामिल कर लक्ष्य 24 रु चलो सर्वे आउ रही विजु पक्का घर स्कीम समस्त को मिल घर कौन अयोग्य हिताधिकारी सरकारी आवास रु वंचित हे ना। तेणु प्रधानमंत्री आवास योजनार योग्यता मानदंड को कोहल कर सरकार सर्वाधिक मासिक आय 10,000 रु 15,000 को बढ़ाई। सेहीपरि पूर्व मानदंड रे अनेक परिवर्तन कर योग्य हिताधिकारी चयन पर आसंता 24 तारिख रु चलो सर्वे पूर्वर थिबा विजु पक्का घर योजना आउ रहिबो नाही बोली स्पष्ट करछन्ती विभाग मंत्री। राज्यर बासहीन लोकंकु प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर जोगाई देवे सरकार योग्य हिताधिकारी चयन नहीं संपूर्ण नुआ सर्वे आरंभ करिवो पंचायत राज और पानीय जल विभाग। एही मास 24 तारिख रु सर्वे आरंभ होई 2 मास भितर सरिबो। सर्वे सहित हिताधिकारी चिन्हट नहीं विभागीय प्रक्रिया भी जारी रहिबो। ब्लॉक स्तर अधिकारी माने ब्लॉक और पंचायत स्तर रे कच्चा घर और बासहीन को सर्वे प्रक्रिया सामिल करेंगे। जदि कौन योग्य हिताधिकारी योजना बाद पड़ जाइछन्ति तेबे सेमाने निज आड़ू विभाग पोर्टाल रे मध्य आवेदन करें। एथिपाई प्रधानमंत्री आवास योजना बा PMAY योग्यता मानदंड रे कोहल करा जायछि। तेबे पूर्वर हिताधिकारी को परिवार सर्वाधिक मासिक आय 10,000 रखा जायतिला यह बढ़ाई 15,000 करा जायछि। 2 चकिया जान फ्रिज लैंडफोन थिले भी PMAY पाई योग्य विवेचित होई परिबे। दिव्यांग और भिन्नक्षम होइतिबा पुंकु भी प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर मिलिबो। विधवा और निराश्रय महिला एही योजना रे शामिल होई परिबे। सर्वे समय अवधि भितर जदि कौन योग्य हिताधिकारी बाद पड़ुछन्ति तेबे सेमानकु राज्य सरकार का अंतर्गत गृह योजना रे घर जोगाई देबाकू योजना करुछन्ति सरकार। विशेषकर हाथी उपद्रव कारण भांगी घर अग्निकांड जो क्षयक्षति और प्राकृतिक विपर्यय घर हराई लोकंकु अन्नोदय गृह योजना रे सामिल करेंगे सरकार। तेणु कौन भी योग्य हिताधिकारी जेपरी हाउसिंग स्कीम रु बाद न पड़ती ताहा उपरे गुरुत्व देइछन्ति विभाग मंत्री। परवर्ती खबर रही भारत में अनेक यूजर्स स्मार्टफोन रे 2टी सिम कार्ड रही। साधारणतः गोटे सिम नियमित कॉल एवं डाटा पाई व्यवहृत हुए जेतेबेले अन्यटी जरूरीकालीन परिस्थिति रे बैकअप भाव में काम करे। जेहेतु द्वितीय सिम कम व्यवहृत हुए लोक मैंने यहाँ सक्रिय रखा पसंद करती। गत जुलाई रे रिचार्ज प्लान मूल्य वृद्धि पर अनेक लोक से द्वितीय सिम रखापी कष्टकर अनुभव कर सौभाग्यवशतः ट्राई नियमावली यह द्वितीय सिम को सक्रिय रखा प्रक्रिया को सरल कर। ट्राई यूजर्स मानुआल अनुजाई जदि एक सिम कार्ड 90 दिन रु अधिक समय व्यवहार करा जाए नहीं तेबे यहाँ निष्क्रिय बोली विवेचना करा जाए। यार अर्थ प्राय 3 मास जदि सिम 90 दिन निष्क्रिय होता है एवं तथापि प्रीपेड बालांस रही है तेबे सिम सक्रियकरण को आहरी 30 दिन वृद्धि करने 20 टंका कटाଯିव। जदि बालांस पर्याप्त न था तेबे सिम निष्क्रिय हो जहाँ फल कॉल करवा किंबा ग्रहण करवा किंबा इंटरनेट व्यवहार करवा असंभव हो। निष्क्रियकरण पर सिम सहित जड़ित नंबर को पुनः चक्रित एवं नूतन उपभोक्ता उपलब्ध करा। परवर्ती खबर रही राज्य में आसंता काली ठारू रातिर तापमात्रा बढ़िया सहित शीतर प्रकोप कमिबो। एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में शीत कमिबा नै संभावना रही। आसंता 22 और 23 तारिख में बंगोपसागर में गुरुचाप बलय सृष्टि होवार संभावना रही। एथिपाई उष्म जलीय बाष्प पूर्ण वायु प्रवेश करिवारु राति में बढ़िबो तापमात्रा आ गुरुचाप बलय जोगु घन कुहुड़ीर संभावना रही। अन्यपटे एवं राज्य में शीत
ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 22 ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 4 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ। 50 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା। ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀମା ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 20 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 78,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 72,371 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ବୈଧ ବୀମା ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜରିମାନା ବାବଦ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋଟରଯାନ ଚଳାଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଗାଡ଼ିର ବୀମା ନଥିଲେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବୈଧ ବୀମା ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧରିବ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 22ଟି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଆମର ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ पेट्रोल और डीजेल दर ताजा अपडेट प्रथम पाइपर। भुवनेश्वर में आज पेट्रोल दर वृद्धि पाई 100 टंका 92 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 50 पैसा रही है। सेहीपरि देशर प्रमुख सहर में पेट्रोल और डीजेल दर अपरिवर्तित रही है। दर्शक बंधु ए थिला आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर। आज एति पुणी देखा आगामी भिडियो रे। रहूची धन्यवाद, नमस्कार।